Good morning to all of you in this video. Today we will discuss about सफिक्स। आज हम बात करेंगे सफिक्स के बारे में। आज हम चर्चा करने वाले हैं सफिक्स के अंतर्गत, वो भी कैसा सफिक्स, कैसा प्रत्यय। तो देख लीजिए, आत्मने पद प्रत्यय। आज हम जानने वाले हैं कि आत्मने पद प्रत्यय के अंतर्गत, या बोल सकते हैं आत्मने पद के अंतर्गत लोट लकार में कितने प्रत्यय होते हैं, इन प्रत्यय चिन्हों को धातुओं के पीछे कैसे ऐड किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है और धातु रूप कैसे बनाया जाता है, प्लस वाक्यों में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो ध्यान देंगे, लोट लकार के अंतर्गत हम लोगों के परस्मै पद के अंतर्गत लोट लकार, पहले तो देख लेते हैं लोट लकार। लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञार्थकाल, किसी को आज्ञा देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या बोल सकते हैं सलाह लेने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो लोट लकार का अर्थ आज्ञार्थकाल, किसी को आज्ञा देंगे तो हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए, आत्मने पद के अंतर्गत हम लोग के लोट लकार के अंतर्गत 9 प्रत्यय आते हैं। प्रथम पुरुष में एकवचन द्विवचन बहुवचन, मध्यम पुरुष में एकवचन द्विवचन बहुवचन और उत्तम पुरुष में एकवचन द्विवचन बहुवचन। प्रथम पुरुष होता है वो किसी अन्य के बारे में बोला जाता है, किसी तीसरे के बारे में। मध्यम पुरुष तुम दोनों, तुम सब के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब जो सामने में है उसके लिए। और उत्तम पुरुष का प्रयोग मैं, हम दो, हम सब के लिए प्रयोग किया जाता है। एक वचन किसी मतलब कार्य को करने वालों की संख्या एक को बता सकता है, या फिर जो कार्य किया जा रहा है उसकी संख्या एक है बोल करके। द्विवचन 2 और बहुवचन उससे अधिक को दर्शाता है। 2 से अधिक हुआ तो बहुवचन के अंतर्गत आता है। तो हम लोग देख लेते हैं, लोट लकार के अंतर्गत हम लोग के 9 प्रत्यय आते हैं। अताम, एताम, अंताम, अश्व, एथाम, अध्वम, ऐ, आव है, आम है। हम लोग के आत्मने पद प्रत्यय हैं लोट लकार के अंतर्गत। अताम, एताम, अंताम, अश्व, एथाम, अध्वम, ऐ, आव है, आम है। ध्यान देंगे, अताम, एताम, अंताम, अश्व, एथाम, अध्वम, ऐ, आव है, आम है, मिलाकर के हम लोग के 9 प्रत्यय होते हैं, जो प्रथम पुरुष से किसी अन्य के बारे में बोला जाता है। मध्यम पुरुष तुम दोनों, तुम सब के लिए प्रयोग किया जाता है। और उत्तम पुरुष मैं, हम दो, हम सब के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसका रूप बना करके देख लेते हैं। जैसे लब मतलब होता है पाना, लब धातु ले लेते हैं। लब मतलब होता है पाना या प्राप्त करना। तो देखिए, लब धातु के अंतर्गत हम लोग इतने प्रत्यय चिन्हों को ऐड करते हुए धातु रूप बनाना सीखेंगे, कि धातु रूप चलाना सीखेंगे, कैसे इसको बनाया जाता है, धातु रूप निर्माण कैसे किया जाता है। तो लब धातु लिए हैं, उसमें अताम डालेंगे तो हम लोगों का लब हाफ है, तो अ डालेंगे तो पूरा हो जाएगा। तो लब ताम, लब प्लस अताम इक्वल लब ताम। तो देख लीजिए, हम लोग पहले ले लेते हैं प्रथम पुरुष, एक वचन द्विवचन बहुवचन रूप ऐसे डालेंगे। लब प्लस अताम तो हो गया लब ताम, लब प्लस अताम लब ताम, लब प्लस एताम तो हम लोगों का हो गया लभे ताम। और उसके बाद लब प्लस अंताम, लब प्लस अंताम तो हो गया लभन ताम, लब ताम लभे ताम लभन ताम, लब ताम लभे ताम लभन ताम। हम लोगों का रूप हो गया प्रथम पुरुष का। अब मध्यम पुरुष पे आ जाते हैं, तो अश्व, एथाम, अध्वम डालेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा लभस्व। अब उसके बाद डाल देते हैं या जोड़ देते हैं, बोल सकते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं एथाम, तो हम लोगों का हो जाएगा लभे थाम, लभे थाम। लभस्व लभे थाम, अध्वम तो लभध्वम, लभध्वम हो जाएगा लभध्वम। ध्यान देंगे, लभस्व लभे थाम लभध्वम, लभध्वम। उसी प्रकार से आगे हम लोग ऐड करते हुए जाएंगे, जमा करते हुए बोल सकते हैं प्रत्यय चिन्हों को डालते हुए, जमा करते हुए, ऐड करते हुए। ऐ, आव है, आ, म है, तो हम लोगों का हो गया लभ है, लभा वह है, और हो गया लभा म है, लभा म है। अब इस प्रकार से हम लोग इसको ऐड करते हैं, लब है, लभा वह है, लभा म है। ध्यान देंगे, ये हम लोग का ऐ है। देखिए, ऐ है, इसकी मात्रा डबल होती है, ऐ की मात्रा। अगर हम लोग ए बोलते हैं तो ए की मात्रा होती है सिंगल मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ए और ऐ हो गया। तो हम लोगों का लब है, लभा वह है, लभाम है। लभताम, लभेताम, लभनताम, लभस्व लभेथाम, लभध्वम, लब है, लभा वह है, लभाम है। ये हम लोग का प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब उसके बाद एक वचन रूप हो गया, द्विवचन रूप हो गया और बहुवचन रूप। अगर हम लोग सेव धातु का देखेंगे, सेव मतलब होता है सेवा करना। सेव धातु का रूप देखेंगे तो इसी में हम लोग देख लेते हैं, प्रत्यय चिन्हों में सेव धातु ऐड करेंगे। सेव मतलब सेवा करना। सेवताम,
सेव ताम हो जाएगा, अताम है तो सेव ताम सेवेताम सेवनताम सेवस्व सेवेथाम सेवध्वम सेवय सेवावह सेवामह। इसी प्रकार से अगर हम लोग लब का चलाएंगे तो लभताम लभेताम लभनताम लभस्व लभेथाम लभध्वम लभय लभावह लभामह हो जाएगा। अगर हम लोग चलाते हैं बोल सकते हैं पठ धातु का, पठ मतलब होता है पढ़ना, तो हम लोगों का अगर ये तो कथ है लेकिन पठ का चलाएंगे पठयताम, चूँकि पठ में या का आगमन हो जाता है, पढ़ धातु में या का आत्मनेपद का रूप चलाते हैं तो या का आगमन हो जाता है, तो बीच में हम लोग या ऐड करेंगे, पठ प्लस या प्लस जितना भी प्रत्यय चिन्ह है। तो देख लीजिए पठ्यताम पठ्यताम पठ्यंताम पठ्यस्व पठ्यथाम पठ्यध्वम पठ्य पठ्यावह पठ्यामह इसका रूप चलेगा। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अगर कथ धातु का देखते हैं, कथ मतलब कहना, तो हम लोग का रूप हो जाएगा कथ्यताम कथ्येताम कथ्यंताम कथ्यस्व कथ्येताम कथ्यध्वम कथ्य कथ्यावह कथ्यामह। अगर हम लोग भक्ष धातु का देखेंगे, भक्ष मतलब खाना, तो इसका रूप देख लीजिए भक्षयताम भक्षयेताम भक्षयंताम भक्षयस्व भक्षयेथाम भक्षयध्वम भक्षय भक्षयावह भक्षयामह रूप हो जाएगा। अगर वृत धातु का देख लेते हैं, वृत का वर्त हो जाता है तो हम लोगों का हो जाएगा वर्ताम। यहाँ पर देख लीजिए वर्ताम वर्तेताम वर्तनताम वर्तस्व वर्तेथाम वर्तध्वम वर्तय वर्तावह वर्तामह। अगर रुच धातु का देखेंगे, रुच मतलब अच्छा लगना होता है, तो रुच का अगर रूप चलाते हैं हम लोग आत्मनेपद के अंतर्गत तो रोज हो जाता है, तो लोट लकार के अंतर्गत इतने प्रत्यय को ऐड करेंगे। तो देखिए रोचताम रोचेताम रोचनताम रोचस्व रोचेथाम रोचध्वम रोचय रोचावह रोचामह। तो इस प्रकार से हम लोग जितने भी धातु हैं जो आत्मनेपद के अंतर्गत आते हैं या उभयपद धातु है, इनका रूप इसी प्रकार से हम लोग चला सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, चूँकि ये लोट लकार है, आगे आर्धकाल है, तो हम लोग बोलेंगे इसमें सेंटेंस प्रयोग करेंगे। तो चूँकि आत्मनेपद के धातु रूपों का प्रयोग अधिकाधिक रूप से कर्मवाच्य और भाववाच्य का सेंटेंस बनाने के लिए, वाक्य बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, चूँकि यह अज्ञार्थकाल है, किसी कार्य को किया, किसी के द्वारा किसी कार्य को किया जाए, तुम इस कार्य को करो, ऐसी ऑर्डर के लिए यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए, अगर हम लोग कर्मवाच्य की बात करेंगे तो जैसे उसके द्वारा बोल सकते हैं, या एक बालक के द्वारा इस कार्य को किया जाए, या कथा को कहा जाए, उसके द्वारा कथा को कहा जाए, और बोल सकते हैं उसके द्वारा दो कथाओं को कहा जाए, उसके द्वारा बहुत सारे कथाओं को कहा जाए, ऐसे प्रयोग करेंगे, मतलब जाए अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चूंकि हम लोग जान रहे हैं, वाक्य में देखिए प्रयोग करके देखते हैं। चूंकि प्रथम पुरुष किसी अन्य तीसरे के लिए प्रयोग किया जाता है, सह तौ ते किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, एकवचन द्विवचन बहुवचन हो गया। अगर मध्यम पुरुष की बात करेंगे तो त्वम तुम दोनों, तुम दोनों बोल सकते हैं, त्वम मतलब तुम होता है, तो इसमें तुम दोनों, तुम सब के लिए प्रयोग किया जाता है। तो त्वम हम लोगों का हो गया युवाम और यूयम, त्वम युवाम यूयम तुम दोनों, तुम सब के लिए प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष का चूँकि प्रयोग हम दोनों, हम सब के लिए किया जाता है, तो हम लोगों का हो जाएगा अहम, ध्यान देंगे, अहम आवाम और वयम, अहम आवाम वयम, हम दो, हम सब के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चूँकि हम लोग कर्मवाच्य पढ़ रहे हैं, तो कर्मवाच्य का एक सेंटेंस लेकर के देखते हैं, जैसे बालकेन पाठः, और यहाँ पर हम लोग लोट लकार का धातु रूप ले लेंगे, तो हम लोगों का पठ का अगर लेते हैं, चूँकि पाठ लिए हैं तो पठ का ले लेंगे, तो पाठः हम लोगों का हो गया पठ्यताम, हम लोग ले लिए पठ्यताम। तो ध्यान देंगे, चूँकि हम लोग कर्मवाच्य का एक वाक्य बनाए हैं, तो कर्मवाच्य के कर्म में हमेशा तृतीया विभक्ति, कर्मवाच्य के कर्ता में ध्यान देंगे, पहले हम लोग का आ गया कर्ता, फिर आ गया कर्म, उसके बाद है क्रिया का रूप, कर्ता कर्म क्रिया का रूप। चूँकि बालकेन हम लोग का कर्ता है बालक के द्वारा, और पाठ को पढ़ा जाता है, एक कर्म है, और पठ्यताम हम लोग का क्रिया का रूप है। तो इसमें ध्यान देंगे, हम लोग बना रहे हैं कर्मवाचक वाक्य, कर्मवाच्य का वाक्य मतलब कर्म को प्रधानता दे रहे हैं। चूँकि आत्मनेपद के धातु रूपों का प्रयोग अधिकाधिक रूप से कर्मवाच्य निर्माण करने के लिए, कर्मवाच्य के वाक्य बनाने के लिए और भाववाच्य वाक्य बनाने के लिए किया जाता है। तो आज हम कर्मवाच्य के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसमें जो कर्ता होता है, कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है, वो हर हमेशा तृतीय विभक्ति में रहेगी, चाहे एकवचन रहे, द्विवचन रहे या बहुवचन रहे। इसमें जो कर्म रहता है वह प्रथमा विभक्ति में रहता है, चाहे एकवचन रहे, द्विवचन रहे या बहुवचन रहे। उसके बाद जो क्रिया रूप होता है वह कर्म के अनुसार होता है, मतलब कर्म को बदलते जाएंगे तो क्रिया बदलती जाएगी। अगर कर्म एकवचन तो एकवचन, द्विवचन रहेगा तो द्विवचन, और बहुवचन रहेगा तो क्रिया का रूप भी बहुवचन रहेगा। और ध्यान देंगे, अगर कर्म हम लोगों का
प्रथम पुरुष का है तो क्रिया का रूप भी प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा। फर्स्ट लाइन बोल सकते हैं। अगर हम लोगों का जो कर्म है वह मध्यम पुरुष का है तो क्रिया का रूप भी मध्यम पुरुष का होगा। अगर हम लोग बोल सकते हैं कि कर्म अगर उत्तम पुरुष का है तो क्रिया का रूप भी उत्तम पुरुष का, मतलब थर्ड लाइन कथ्य कथ्या वह कथ्या मह ऐ आवह आमह एड होगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग अगर कर्म को बदलते जाते हैं, जैसे देखिए पाठा पठ्यताम, अगर इसको पाठा करते हैं इधर तो इसको तृतीय विभक्ति का रहेगा वचन द्विवचन बहुवचन किसी बालक के द्वारा किया जाए किसी कार्य को, या मेरे द्वारा किया जाए या हम सबके द्वारा किया जाए। तो यहाँ पर अगर बालक के द्वारा बालकेन बालकाभ्याम बालकई है एक वचन द्विवचन बहुवचन रूप यूज कर सकते हैं। और तुम्हारे द्वारा किया जाता है तो त्वम का हम लोग का तृतीय विभक्ति, युष्मत का तृतीय विभक्ति, तो हम लोग का तुम के द्वारा अगर किसी कार्य को किया जाता है तो त्वया युवाभ्याम युष्माभि। अगर मेरे द्वारा किया जाता है तो मया अवाभ्याम अस्माभि यूज कर सकते हैं। अगर सह वह उसके द्वारा किया जा रहा है तो तेन ताभ्याम तई है यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इसका प्रयोग आगे नहीं बढ़ने वाला है। अगर इस पर एक वचन द्विवचन बहुवचन रखें तृतीय विभक्ति का तो इसका प्रभाव न कर्म पर पड़ता है और न ही क्रिया पर। तो अब हम लोग कर्म को बदल बदल के क्रिया का रूपों को कैसे प्रयोग किया जाता है उसको देखते हैं। तो अगर हम लोग एक यहाँ पर देख लीजिए बोल सकते हैं सह तौते किसी अन्य के लिए, यहाँ पर पाठ है वो भी कोई अन्य हो गया। अगर पुस्तक लेंगे वो भी कोई अन्य, कथा लेंगे तो वो कथा को कहेगा तो पर भी वो कोई अन्य हो गया। तो यह प्रथम पुरुष का जो कर्म है वो प्रथम पुरुष का है तो क्रिया रूप भी प्रथम पुरुष का होगा। जैसे पाठ है कोई अन्य है, बोल सकते हैं एक वचन रूप है तो एक वचन हम लोग का क्रिया का रूप हो गया। किसी अन्य के बारे में बोल रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर प्रथम पुरुष अन्य पुरुष का प्रयोग करेंगे। तो पाठा पठ्यताम हो गया। अगर पाठा ले लेते हैं, पाठा अगर ले लेते हैं तो पठ्य ताम हो जाएगा। अगर पाठा ले लेंगे तो पठ्यन ताम। इस प्रकार से हम लोग ऐड करेंगे। जैसे एक कथा है यहाँ पर, जैसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर कर्ता ले लिए हैं एक बालक के द्वारा, दो बालकों के द्वारा, बहुत सारे बालकों के द्वारा भी ले सकते हैं। तुम्हारे द्वारा, तुम दोनों के द्वारा, तुम सबके द्वारा, मेरे द्वारा, हम दोनों के द्वारा, हम सबके द्वारा। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक को ही ऐड करेंगे क्योंकि एक सेंटेंस बना रहे हैं तो एक को लेंगे। तो जैसे हम लोग बालकेन ले लेते हैं एक बालक के द्वारा, एक बालक के द्वारा यहाँ पर सह है, सह मतलब उसे, सह मतलब है वहाँ पर, यहाँ पर उसे, तो हो जाएगा कथ्य ताम। हम लोगों का हो गया कथ्य ताम, बालक के द्वारा उसे कहा जाए। चूँकि इसका अर्थ जाए आज्ञार्थ सूचक है तो जाए, बालक के द्वारा उसे कहा जाए। कोई कथा ले लेंगे तो कथा को कहा जाए, कोई कहानी ले लेंगे कहानी को कहा जाए। तो इस प्रकार से हम लोग इसको ऐड करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर बालकेन सह कथ्यताम, बालक के द्वारा उसे कहा जाए। अगर सह को हम लोग यहाँ पर तौ डाल देंगे तो क्रिया रूपी कथ्य ताम हो जाएगा। अगर ते डालेंगे तो कथ्यन ताम। यहाँ पर देख लीजिए बालकेन तौ कथ्य ताम, बालक के द्वारा उन दोनों को कहा जाए, बालक के द्वारा उन दोनों को कहा जाए। और देख लीजिए बालकेन ते कथ्यन ताम, बालक के द्वारा उन सबको कहा जाए। मतलब इसको हम लोग बदलते जाएंगे तो क्रिया का रूप भी बदलता जाएगा। अगर हम लोग इसको त्वम ले लेते हैं कर्म को, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर बालकेन हम लोगों का करता है बालकेन, और यहाँ पर कर्म को हम लोग बदल करके लेंगे तो क्रिया का रूप भी बदलता जाएगा। आप ध्यान देंगे चूँकि इसका अर्थ होता है जाए। आप देखिए बालकेन त्वम कथ्यस्व, बालक के द्वारा तुम्हें कहा जाए। बालकेन युवाम कथ्य थाम, बालक के द्वारा तुम दोनों को कहा जाए। बालकेन यूयम कथ्य ध्वम, बालक के द्वारा तुम सबको कहा जाए। अब देखिए बालकेन अहम कथ्य, इसको बदल रहे हैं हम लोग, उत्तम पुरुष का ले रहे हैं कर्म। तो देखिए बालकेन अहम कथ्य, बालक के द्वारा मुझे बोल सकते हैं यहाँ पर, बालक के द्वारा मुझे या मुझको कहा जाए। बालक के द्वारा आवाम कथ्यावह है, बालक के द्वारा हम दोनों को कहा जाए। बालकेन वयम, यहाँ पर हम लोग का वयम है, बालकेन वयम कथ्यामहे, बालक के द्वारा हम सबको कहा जाए। मतलब यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है इसीलिए हम लोग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर के द्वारा का प्रयोग किए हैं, वो यहाँ पर तृतीय विभक्ति लिए हैं इसीलिए जाए का प्रयोग कर रहे हैं ऑर्डर देने के लिए। इसके द्वारा किया जाए, उसके द्वारा किया जाए, उनके द्वारा किया जाए। और यहाँ पर देखिए जितनी कर्म में जितनी जो भी वचन रहेगा उसके अनुसार क्रिया का भी वचन रहेगा। एक वचन तो एक वचन, द्विवचन तो द्विवचन, बहुवचन तो बहुवचन। अगर यह प्रथम पुरुष का है तो वह भी प्रथम पुरुष का हो जाएगा क्रिया रूप, यह मध्यम पुरुष का है तो मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष का है तो उत्तम पुरुष का हो जाएगा।
ग। तो इस प्रकार से हम लोग लोट लकार के अंतर्गत 9 प्रत्यय आते हैं। अताम, एताम, अंताम, अश्व, थाम, अध्वम, अय, आव है, आम है। अगर लभ धातु में इसका प्रयोग करेंगे तो लभताम, लभेताम, लभंताम, लभस्व, लभेथाम, लभध्वम, लभ है, लभाव है, लभम है। इस प्रकार से इसका रूप चलता है। तो इस यहाँ से हम लोगों का आत्मनेपद का लोट लकार प्रत्यय यहाँ से पूर्ण होता है। थैंक यू।